नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आप भी बार बार सोचते होंगे कि भाई ये हमेशा वरदानी पंडित जी के बारे में जिक्र करते हैं। तो कौन से होते हैं वो वरदानी पंडित जी? आपको भी जानने के लिए बड़े उत्सुक होंगे आप कि आखिरकार वो वरदानी पंडित जी कौन से होते हैं। तो दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं वरदानी पंडित जी। देखो, वैसे आप खुद भी अनुमान लगा सकते हैं। जो एक सिद्ध मुनि होते हैं ना, जिनको सिद्धि प्राप्त होती है, उनको ना अपने बहुत सी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है, अपने भक्तों के बारे में सोचना पड़ता है, जो लोग उनसे मिलने आ रहे हैं उनके बारे में सोचना पड़ता है, भगवान के बारे में सोचना होता है, उन्हें अपने खुद के बारे में सोचना होता है, अपने सोने जगने से लेके खाने पीने तक, यहाँ तक कि किसी भी प्राणी को, किसी पक्षी को, किसी जानवर को, कि किन्हीं भी वृक्ष वगैरह को उनकी वजह से परेशानी ना हो, उन्हें सिद्ध मुनि कहा जाता है। इसी तरह दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं जो वरदानी पंडित जी हैं, आखिरकार कौन से होते हैं वरदानी पंडित जी, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिन लोगों ने पूजा को एक पूरी तरह से अपना एक व्यवसाय बना लिया, एक बिजनेस बना लिया है, और उसकी वजह से उन्हें यह भी नहीं पता है कि भाई ये लोग इतनी दूर परेशान होने के बाद यहां पे हमारे पास पहुंच रहे हैं, तो इनका कार्य उसी विधि से और एकदम तरीके से कराना चाहिए, और एक मन में भी उद्देश्य रहना चाहिए कि जिससे कि कम से कम यहां का नाम बदनाम ना हो, बल्कि यहां की आस्था और बढ़े। ये चीजें सोचनी चाहिए। अच्छा, देखिए सुनिए, वहां पर जो पंडित जी हैं, काफी पंडित जी, मैं फिलहाल आप वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं सबसे पहले उन पंडित जी की बात नहीं कर रहा जिनका जन्म त्र्यंबकेश्वर में नहीं हुआ है। उनकी मैं अपनी वीडियो में कहीं पे भी उनका जिक्र नहीं करूंगा। ये बात आपको खुद सोचनी है, ठीक है, कि अगर कोई इंसान अगर 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से अगर वहां पे पूजा करा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वरदानी पंडित जी हो गए। ठीक है, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले मैं उन पंडित जी की बात करता हूं जो अपने पास कुछ ऐसा एक कहते ना कि उसी संघ ने एक सर्टिफिकेट बना लिया, या फिर कोई एक ऐसा एक सर्टिफिकेट हो गया, कुछ भी बोल सकते हैं उसे, एक पत्र हो गया जिसके माध्यम से वो बता सकते हैं कि भाई हम ये वाले पंडित जी हैं, हम वरदानी पंडित जी हैं। मैं उन पंडित जी की बात कर रहा हूं। दोस्तों, जैसे कि मैं बता चुका हूं आपको कि त्र्यंबकेश्वर में करीब 10,000 से 15,000 के आसपास पंडित जी रहते हैं, जिनमें से अगर मैं कुछ ऐसे पंडित जी की बात करता हूं जिनका जन्म वहां पे हुआ है, जिनके पिताजी का जन्म वहां पे हुआ है, या फिर जो पंडित जी जाने कितनी सदियों से वहां पे रह रहे हैं, ठीक है, मैं उन पंडित जी की आपके साथ में थोड़ा सा एक विचार विमर्श कर रहा हूं। मैं अपना जो मेरा जो व्यू है ना, मेरा खुद का, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, जैसे कि अगर उन लोगों को वरदान प्राप्त हुआ है, ठीक है, वहां पे उस क्षेत्र में रहे हैं, उनका जन्म हुआ, उनके दादा बाबा परदादा जितने भी थे वो सब वहां पे रहे हैं, ठीक है, उनको कम से कम इन बातों के बारे में सोचना चाहिए कि अगर यहां पर कोई भक्तजन या फिर किसी दोष से पीड़ित लोग यहां पे आ रहे हैं, तो हमें उनके अनुसार ही कार्य करने चाहिए। ठीक है, मैं अपना एक जो कड़वा वो है ना मेरा अनुभव, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी 10-15 दिन बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो मेरा खुद का कड़वा अनुभव रहा था, जो वहां के वरदानी पंडित जी जो अपने आप को बताते हैं ना, उनके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, अब वो लोग वहां से इतनी दूर से त्र्यंबकेश्वर आ रहे हैं, और त्र्यंबकेश्वर में आने के बाद उनके साथ क्या हो रहा है? उनके साथ ये हो रहा है कि वो पंडित जी पूजा लेते हैं, लेने के बाद वो खुद पूजा नहीं कराते हैं। किसी इंसान को नहीं पता था, मुझे खुद भी पता नहीं था कि मेरी पूजा ये पंडित जी नहीं कराएंगे। और बाद में क्या हुआ, मेरी बातें उनसे हुई, शाम तक, रात्रि तक उनसे मेरी वार्तालाप हुई, और वार्तालाप के बाद उन्होंने पूरी मुझे विधि बताई कि इस तरह से आपको पूरी तरह से तैयार होके आना है। और उसके बाद जब मैं सुबह देखता हूं तो सुबह मेरी पूजा कोई और करा रहे हैं। ठीक है, ये मेरा खुद का अनुभव है। अभी तो इसके साथ ना मैं अपना कड़वा अनुभव भी शेयर करूंगा, और यही मेरी वीडियो का उद्देश्य है कि कम से कम अगर मैं पूरी अगर भक्ति से, श्रद्धा से मैं आपके पास आया हूं, मैंने आपका नाम सुना है, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से या किसी रेफरेंस से मैंने नाम सुना है, तो आपको मेरी पूजा करानी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ,
कि उन लोगों को कम से कम ये बात समझनी चाहिए कि जो इंसान कहीं से भी आपका नंबर लेकर यहां पे आया है तो आपको खुद को पूजा करानी चाहिए, क्योंकि आप वरदानी हैं। आपने क्या किया, आप ये कर रहे हैं कि आपने देखा कि भाई ये लोग आए हैं और इनकी पूजा किसी और से करा दी। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज कि वहां के वरदानी पंडित जी जो अपने आप को वरदानी बोलते हैं, आप खुद बताइए कि आपने जितने भी लोग आपके साथ आए एक साथ एक ग्रुप में आपने उनकी पूजा करा दी। पूजा ग्रुप में क्यों कराई, क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसे धन की प्रवृत्ति, धन की माया या फिर धन का मोह ऐसा आपके अंदर इस तरह से जागृत हुआ कि आपने उनकी पूजा का ध्यान नहीं किया कि भाई इतने लोग यहाँ पे पूजा कराने आ रहे हैं तो कम से कम मुझे विधि विधान से सही तरीके से पूजा करनी चाहिए। आपने उन सब का 30-40 का एक ग्रुप बना दिया, सबका एक ग्रुप बना दिया, 20-25-30-40 लोग एक ग्रुप बना दिया। पता चला कि भाई इतना इतना पैसा करके देंगे तो एक पूजा में मुझे इतने पैसे की कमाई होगी। ठीक है, आपको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं था कि कम से कम इतने लोग एक साथ पूजा करेंगे तो मैं किस किस पे ध्यान दूंगा। आपने वहां पर हमें नियम बताए कि भाई जैसे सूर्य की रोशनी सबके लिए बराबर होती है या फिर गंगा में सब लोग स्नान करते हैं, इस तरह से आपने चीजें बता दी। लेकिन एक पंडित जी ने बताया कि भाई इनका इस तरह से पूजा करनी है। 30-40 लोगों में से 30-40 लोग क्या उस विधि को कर पाएंगे, एक साथ कर पाएंगे? और अगर कोई इंसान गलत कर रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा? कभी आप आगे की तरफ से मंत्र बोल रहे हैं, कभी आप पीछे सबसे पीछे चले गए उस लाइन में वहां से मंत्र बोल रहे हैं। क्या सभी लोगों को आपका उच्चारण स्पष्ट सुनाई दे रहा है? ये चीज है। ठीक है, तो ये क्या इन्हें आप वरदानी पंडित जी बोलेंगे? अरे वरदानी पंडित जी का मतलब ही नहीं पता है इन लोगों को कि वरदानी पंडित जी का मतलब क्या होता है। अगर एक लाइन में आप 5 लोग 6 लोग बिठा सकते हैं तो भाई आप उनसे उनसे पूजा करवा लीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आप ये बताइए कि एक साथ पूजा किसने की, ग्रुप की पूजा किसने करवाई? जानकारी आपको। अगर हम घर में भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं तो हमारा एक उद्देश्य होता है कि पंडित जी आएंगे, हमारी शादी हुई है तो वो कथा करवा दी, या फिर हमारे घर में कुछ ऐसा मांगलिक कार्यक्रम हुआ है उसकी पूजा करवा दी, या फिर हमारे घर में किसी बच्चे ने जन्म लिया है तो उसकी पूजा करवा दी। मतलब उद्देश्य एक था, पंडित जी वहां पे आए केवल एक उद्देश्य से आए और वो हमारी पूजा की। अब हमारे पूरे सोसाइटी में अगर 10 बच्चे एक साथ जन्म हो रहे हैं या 10 बच्चे एक साथ, 10 बच्चों के घर वाले अगर एक साथ कथा करवा रहे हैं तो क्या वह सब लोगों को एक साथ ग्रुप में बिठाएंगे? मैं वरदानी पंडित जी वहां के लोग हैं ना, उनके बारे में बात करने लग रहा हूं आप लोगों से। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पूरा की पूरा ग्रुप बना दिया कि भाई आना तो यहीं पे, क्योंकि मुक्ति हम मानते हैं, शास्त्रों के अनुसार हम जानते हैं कि काल सर्वदोष पूजा और पितृदोष की पूजा की जो सर्वोत्तम फल मिलते हैं वो त्र्यंबकेश्वर मिलते हैं। लेकिन आपने उन शास्त्रों की चीजों का इस तरह से अपने निजी उसके लिए, और आपने क्या किया कि आप ग्रुप में पूजा कराने लग गए। ग्रुप आपके इतने बड़े होते जा रहे हैं कि भाई उसमें आप सब लोगों पे ध्यान नहीं दे पा रहे कौन ठीक से पूजा कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। आपने देखा 3-4 घंटे का काम है, 3-4 घंटे में आपने पूजा कराई, किसने तरीके से किया किसने तरीके से नहीं किया आपको पता ही नहीं है। तो ये चीज है, तो ये चीजें हमने महसूस की हैं, हमने देखी हैं। इन्हें वरदानी पंडित जी नहीं बोलते, ये वरदानी पंडित जी नहीं, क्योंकि इनके अंदर पूरी तरह से पैसे का मोह पैदा हो गया है। ठीक है, वरदानी पंडित जी किसे बोलते हैं? वरदानी पंडित जी वो होते हैं, ठीक है मैं मानता हूं इस बात को, कि जिस इंसान का जन्म, जिन पंडित जी का जन्म त्र्यंबकेश्वर में हुआ है उन्हें वरदान प्राप्त है। जैसे कि हम बताते हैं कि भाई कुंडली के अनुसार कुंडली में 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि जन्म का स्थान होता है, वो जन्म का स्थान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो त्र्यंबकेश्वर में जन्म हुआ है, वरदान प्राप्त है। अगर उनके पिताजी भी वहां पे शुरू से पूजा कराते रहे या उनका जन्म हुआ है तो फिर और ज्यादा वरदान प्राप्त हो गया। उनके भी दादा बाबा परदादा अगर पूजा कराते रहे अच्छी बात है, हम मानते हैं कि ठीक है इनको वरदान प्राप्त हुआ है। लेकिन वरदान अगर प्राप्त हुआ है तो वरदान आपका आगे खत्म भी हो सकता है आपकी इन चीजों से। हमें वो वरदानी पंडित जी चाहिए जो कम से कम अगर एक ग्रुप में भी पूजा करा रहे, चलो ठीक है, क्योंकि आज उन्होंने भी ये सोच लिया है कि भाई ये 40-40 लोगों की एक साथ पूजा करा रहे हैं, अगर हम 3-3 4-4 5-5 लोगों की पूजा करा देंगे तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि हम सब पर ध्यान दे सकते हैं, सभी लोगों पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि हमारे ग्रुप में
4 5 6 लोगों से ज्यादा नहीं होते कभी भी। एक लाइन में बैठते हो, सभी पर हम एक साथ ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे कि दोस्तों, जैसे कि ये है कि वहां पर अगर आप पूजा कराने जा रहे हैं, वहां पे मैंने वरदानी पंडित जी देखे हैं। अगर कोई इंसान वहां पे पूजा करा रहा है, पूजा कराने के बाद कह रहा है कि पंडित जी मैं इतने पैसे पूजा के लिए या पूरी अपनी यात्रा के लिए लेके आया था, उसमें से मेरे पास इतने पैसे बचे हैं, ठीक है, इतने पैसे बचे हैं, तो आप इतना दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लिए। वो कभी मना नहीं करते, कभी मना नहीं करेंगे कि भाई मेरे लिए पैसा सर्वोच्च है। अगर इनकेस आपकी जेब कट गई है, आपके पैसे कहीं के गिर पड़े या कुछ ऐसी बात है, वो पंडित जी आपसे ये कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आप पे आने जाने के लिए भी पैसे नहीं है तो ये पैसे मुझसे ले जाओ और आप बाद में मुझे पे कर देना। ये वरदानी होते हैं, वो लोगों की भावना को समझते हैं। और तीसरा उद्देश्य उनका ये भी होता है कि जो मैं पूजा करा रहा हूं वो पूजा इनकी सफल साबित होनी चाहिए। हर विधि से, जो वैदिक विधि होती है उस विधि से वो पूजा कराते हैं, और उसके बाद जाने से पहले वो अपने भक्तजनों से ये पूछते हैं कि क्या आप पूजा से संतुष्ट हो या नहीं हो, आपको हमारी पूजा पसंद आई या नहीं आई। उन्होंने भीड़ नहीं बना रखी वहां पे, उन्होंने पैसा कमाने का जरिया नहीं बना रखा कि 30 40 लोगों को एक साथ वहां पे कर लिया क्योंकि हमारा जन्म यहां पे हुआ है। आप तो वरदान धीरे धीरे करके अपना खत्म करने जा रहे हो। तो ये वरदानी पंडित जी होते हैं। और अगली बात मैं आपको बता रहा हूं, जो वरदानी पंडित जी होते हैं उनकी एक खास बात ये होती है दोस्तों कि जैसे कि अगर उन्होंने आपको समय दिया कि भाई सुबह 6 बजे आना है, और आप गलती से अगर नहीं उठ पाए या किसी कारणवश आपकी आंख नहीं खुली, आपको 7 बज गए, वो आप पे गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो समझते हैं चीजों को। जो ऐसे मैंने बहुत से पंडित जी वहां पर देखे त्र्यंबकेश्वर में कि अगर आप आधा घंटे लेट हो जाते हो ना, तो आधा घंटे में वो अपना पूरा चेहरा एकदम लाल करके आपसे अनाप शनाप शब्द भी बोल सकते हैं। ये वो पंडित जी हैं, जन्म वहां पे हुआ है, वरदान वहां पे प्राप्त है, लेकिन आपको ये जानकारी नहीं है कि इस इंसान के साथ कुछ ना कुछ वजह हुई होगी जिसकी वजह से ये लेट हुआ है। उन्हें अपनी पड़ रही है, क्योंकि अभी इनकी पूजा कराने के बाद मुझे अगली पूजा भी करनी है। उन्हें इस चीज के बारे में बिल्कुल वो ज्ञान नहीं है कि ये किसी कारणवश लेट हुए हैं। भाई कल आए हैं, वहां से भीगते भागते आए हुए हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे रुके हैं, खाना खाने गए हैं, परेशान हो गए होंगे, सुबह नहीं जग पाए अलार्म की वजह से या किसी वजह से। लेकिन सुबह ही सुबह उन्होंने, जैसे ही वो घंटा या 1.5 घंटा अगर कोई इंसान वहां पे लेट पहुंचता है तो उससे इस तरह से बात करते हैं जैसे कि उसने इस दुनिया का सबसे खतरनाक पाप कर दिया हो। क्यों? पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि इन्होंने जो ग्रुप बना रखे है ना, ग्रुप के अनुसार इन्होंने इस तरह की व्यवस्था कर रखी है कि ये पूजा कंप्लीट करने के बाद मुझे दूसरी भी पूजा करनी है, वो लोग भी लेट हो रहे होंगे। तो ये चीजें होती है। मतलब जो भाषा है, भाषा में मधु नाम की चीज नहीं है, ठीक है। वरदान प्राप्त हुआ लेकिन वरदान को अपने को ये अपने अपने अंदर नहीं रख पा रहे हैं, ये चीजें होती हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये वरदानी पंडित जी के मैंने आपको चीजें बताई कि वरदानी पंडित जी कैसे होते हैं। वरदानी पंडित जी आपको प्रसन्न करके वहां से वापस भेजते हैं, हर तरह की विधि बताते हैं, ज्यादा भीड़ नहीं करते, उन्हें पैसे से इतना मोह माया नहीं है कि एक ग्रुप में आपके में 20 25 40 लोगों को वहां पे पूजा करा दें एक साथ। और अगर आपके पास पैसे भी नहीं है तो उसके अनुसार भी वे पूजा करते हैं। ये जरूरी नहीं कि भाई मुझे तो इतने पैसे ही चाहिए तभी मैं पूजा करूंगा। वो ऐसे भी होते हैं कि जितनी आपकी श्रद्धा है उस समय, अगर वो पूजा आप करा सकते हैं तो आप करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर वो पूजा वहां पे करा रहे हैं तो जो उनका खर्चा हो रहा है, कोई भी इंसान ऐसे अपनी पॉकेट से पैसा लगा के और पूजा नहीं करा सकता, बल्कि कोई काम नहीं कर सकता। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं वरदानी पंडित जी में। दोस्तों हमें उन्हीं वरदानी पंडित जी से पूजा करानी चाहिए जो पंडित जी तरीके से आपसे एकदम अच्छी तरह से बात करके आपकी चीजों को समझ के और विधि विधान से आपकी पूजा करा सकें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों, कल फिर एक अलग जानकारी में लेके आऊंगा त्र्यंबकेश्वर के बारे में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।